What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, अभी हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत की खबर सामने आई। जिला पुलिस के अनुसार इस शराब का सेवन करने वाले 29 लोग यानी 29 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी के अलग अलग हिस्सों में तलाशी के दौरान भारी मात्रा में अवैध और जहरीली शराब बरामद की। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने अल्कोहल स्मगलिंग के केस में करीब 80 लोगों को अरेस्ट भी किया। 2016 में बिहार सरकार द्वारा अल्कोहल के सेल और कंजम्पशन पर लगाए गए कंप्लीट बैन के बाद होने वाली ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे देखने को मिल चुके हैं। अब इस घटना से कुछ ही महीने पहले बिहार के छपरा जिले में भी ऐसा ही एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 40 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने के कारण मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने अपनी आईसाइट भी खो दी। ऐसे इंसिडेंट्स बिहार में शराबबंदी के पीछे की कुछ और ही हकीकत को बयान करते हैं। एक तरफ जहां पेपर पे शराब बेचना और शराब पीना दोनों ही क्राइम है, वहीं दूसरी ओर खुद बिहार में रहने वाले लोगों के अनुसार शराब पीने वाले के लिए शराब अभी भी इजीली अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम बिहार में शराबबंदी के पीछे की सच्चाई पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर कैसे बैन के बावजूद भी स्टेट में शराब का अवैध कारोबार पनप रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 2015 बिहार असेंबली इलेक्शंस में जेडीयू की जीत के पीछे का एक मेन कारण था नीतीश कुमार का पूरे स्टेट में शराबबंदी का वादा। इलेक्शन जीतने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना ये प्रॉमिस पूरा करते हुए 26 नवंबर 2015 को ये अनाउंस किया कि अप्रैल 2016 से पूरे बिहार में शराब बंद हो जाएगी। 5 अप्रैल 2016 से बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट बीपीईए के तहत ऑफिशियली पूरे स्टेट में अल्कोहल के सेल एंड कंजम्पशन पर कंप्लीट प्रोहिबिशन इंपोज कर दिया गया। बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग शराबबंदी के पीछे उनके 2 मुख्य मकसद थे। सबसे पहला मकसद था सोसाइटी पर अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से पड़ने वाले हार्मफुल इंपैक्ट को कम करना। वहीं दूसरे मकसद के तहत सरकार विमेन के अगेंस्ट होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस को कम करना चाहती थी। बिहार गवर्नमेंट के शराबबंदी के इस डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए 21 जनवरी 2017 को 3 करोड़ से भी ज्यादा बिहार वासियों ने एक दूसरे का हैंड होल्ड कर 11,400 किलोमीटर लंबी ह्यूमन चेन फॉर्म की। समाज से अल्कोहलिज्म को पूरी तरह से मिटाने के प्रयास में गवर्नमेंट ने ड्रैकोनियन प्रोहिबिशन लॉज इंपोज कर दिया था, जिसके तहत राज्य के अंदर जो भी इंसान अल्कोहल को मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, सेल या स्टोर करते पकड़ा जाएगा, उसे 5 से 10 साल तक की जेल और 1 लाख से 10 लाख तक का फाइन देना पड़ सकता है। साथ ही उसके साथ जुड़े वायलेटर्स की पूरी फैमिली को भी जेल हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ कंडीशंस में तो पूरे विलेज पर भी कलेक्टिव फाइन इंपोज करने के प्रोविजंस रखे गए। हालांकि रिसेंट में इन पनिशमेंट को कम कर दिया गया है, स्पेशली फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के लिए। पहले बिहार लेकर लॉ के तहत फर्स्ट ऑफेंस भी नॉन बेलेबल था, लेकिन अमेंडमेंट के थ्रू अब ये बेलेबल हो गया है और लेटेस्ट अमेंडमेंट के तहत फर्स्ट टाइम वायलेटर्स 2,000 से 5,000 रुपए तक का फाइन देकर जेल जाने से बच सकते हैं, और यदि वो फाइन नहीं दे पाते तो उन्हें 30 दिनों तक के लिए जेल जाना पड़ सकता है। वहीं सेकेंड टाइम ऑफेंडर्स को 1 साल तक जेल हो सकती है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतने स्ट्रिक्ट लॉज इंपोज होने के 7 साल बाद भी बिहार की स्थिति में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला। आज भी यहाँ की सोसाइटी में अल्कोहलिज्म की समस्या बरकरार है। यदि आप 2019-20 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि बिहार महाराष्ट्र से भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। महाराष्ट्र, जो कि ड्राई स्टेट नहीं है, वहां केवल 13.9% मेन जो कि 15 ईयर से अबव एज के हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। वहीं बिहार में यह आंकड़ा 15.5% है। केवल महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे स्टेट से भी ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। रिपोर्ट्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में 14.5% मेन और राजस्थान में 11% मेन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और ये दोनों स्टेट भी महाराष्ट्र की तरह ड्राई स्टेट्स की कैटेगरी में नहीं आते। एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार रूरल बिहार में अर्बन बिहार के मुकाबले ज्यादा लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं।
एक तरफ जहां बिहार के रूरल एरियाज में अल्कोहल कंजम्पशन करने वालों की संख्या 15.8% है, वहीं दूसरी ओर शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 14% के आसपास है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2022 में बिहार के 11 जिलों में अराउंड 157 लोगों की जान शराब पीने से चली गई। लेकिन ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड डेथ काउंट है। रिपोर्ट के अनुसार हकीकत में यह आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। इनमें से ज्यादातर डेथ्स जहरीली शराब पीने के कारण होती है। असल में लीगली अल्कोहल बैन होने के कारण लोग अवैध शराब पर डिपेंडेंट हैं। अक्सर लोकली प्रोड्यूस अल्कोहल में मिथेनॉल होता है, जो कि उसे कंज्यूम करने वाले पर्सन की बॉडी में धीरे धीरे असर दिखाना शुरू करता है। शुरुआत नोजिया यानी जी घबराने से होती है, फिर स्टमक क्रैम्प्स, वॉमिटिंग या कन्वल्शंस यानी बेहोशी से इवेंचुअली पर्सन की डेथ भी हो जाती है। कुछ सर्वाइव करते भी हैं तो उनमें से कुछ अपना विजन खो देते हैं। एनएफएचएस के डेटा और वेरियस रिपोर्ट से मिले डेटा को देखते हुए ये लगता है कि बिहार सरकार ने जिस मकसद से ये बैन इम्पोज किया था उसे अभी तक वो हासिल नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कंट्रोल करना शराबबंदी का दूसरा मकसद बताया जा रहा था, उस पर लगाम लगाने में भी सरकार अभी तक कामयाब नहीं हुई है। एक तरफ जहां गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि शराबबंदी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में कमी हुई है, वहीं दूसरी ओर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कुछ और सजेस्ट करता है। एनएफएचएस की साल 2021 में पब्लिश्ड रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी भी अल्कोहलिज्म से ही रिलेटेड है, जहां घर के मेल मेंबर अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद अब्यूजिव हो जाते हैं। डेटा के अकॉर्डिंग बिहार में 83% विमेन जिनके हस्बैंड्स अल्कोहलिक हैं वो अक्सर डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती हैं, और बैन के बाद भी इस ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं आया है। बिहार में अल्कोहल बैन के इस तरह से फेल होने की वजह से गवर्नमेंट के इस डिसीजन को ऑपोजिशन द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। समय समय पर स्टेट असेंबली से लेकर ओपन प्लेटफॉर्म्स पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को अल्कोहल बैन के मुद्दे पर घेरती नजर आती हैं। कुछ पार्टीज का कहना है कि इस अल्कोहल बैन ने समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाया है, ऊपर से राज्य को करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का भी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी तरफ जुडिशरी ने भी गवर्नमेंट को अल्कोहल बैन रूल्स के प्रॉपरली इंप्लीमेंट और कमियों को लेकर फटकार लगाई है। अक्टूबर 2022 में पटना हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के इस अल्कोहल बैन के डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि बिहार गवर्नमेंट इसे इंप्लीमेंट करने में फेल हुई है। हाई कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि सरकार ने बिना लॉ के जुडिशियल इंपैक्ट्स को एसेस किए लॉ को लागू कर दिया है, जिससे कोर्ट की फंक्शनैलिटी पर असर पड़ा है। जहां कोर्ट्स अल्कोहल बैन के रूल के वायलेशन के केसेस और बेल एप्लीकेशन से भरा हुआ है। तो अल्कोहल बैन को लेकर बिहार गवर्नमेंट के इरादे भले ही नेक हो, लेकिन अनेक कारणों ने सरकार को अभी तक इस समस्या से बिहार को निजात दिलाने में कामयाब नहीं होने दिया है। एक तरफ सरकार अल्कोहलिज्म को कंट्रोल करने में हार्डली सक्सेसफुल हो पाई है, वहीं दूसरी तरफ इस स्टेप के कई नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर बिहार में शराबबंदी फेल होने के पीछे के कारण क्या है? क्यों सरकार और बाकी प्रशासन इस कारोबार पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं? तो बिहार में अल्कोहल बैन के फेल होने के पीछे मल्टीपल फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिनके तार सरकार और गैर कानूनी लोगों तक जाते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिहार में अल्कोहल बैन के बाद भी ग्राउंड रियलिटी में कोई चेंज नहीं आया है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अल्कोहल बनाने और बेचने का काम ओपनली और लीगली होता था, और अब अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग, सेल और कंजम्पशन अंडरग्राउंड हो गया है, जहां इस पूरे अंडरग्राउंड बिजनेस को हैंडल करने का काम कुछ पावरफुल लिकर माफियाज कर रहे हैं। ये लिकर माफियाज अक्सर खुद दूसरे स्टेट्स में छिपकर वहां से स्मगलिंग के एक बड़े नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं, जहां इनका नेटवर्क कई स्टेट में फैला हुआ है। ऐसे माफियाज इलीगल मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्टर्स और लोकल सेलर्स का एक कार्टेल क्रिएट करते हैं, ताकि प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर की डिमांड पूरी करने वाले सभी प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेशन रखा जा सके। इस बिजनेस में माफियाज ऐसे लोगों को भी जोड़कर रखते हैं जो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं। ऐसे लोग जो अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए अल्कोहल स्मगलिंग में इन माफियाज के पपेट की तरह काम करते हैं। ये लोग बिहार के छोटे गांव और कस्बों से आते हैं। यहाँ तक कि कई बार तो कुछ गांव या पूरी कम्युनिटी भी इस गोरख धंधे में इन्वॉल्व हो जाती है। ऐसे लोगों को ट्रेस कर पाना पुलिस के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऐसी गैंग्स का नेटवर्क एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट के लागू होने के बाद से फरवरी 2022 तक स्टेट द्वारा 21 मिलियन लीटर्स लिकर सीज की जा चुकी है।
अभी हाल ही में 30 जनवरी को लखनऊ पुलिस ने 11,688 शराब की बोतल्स को सीज किया था, जिसे बिहार स्मगल किया जाना था। स्मगलर्स ने जानबूझकर जिस ट्रक में शराब की बॉटल्स ले जाई जा रही थी उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट चेंज कर दी थी ताकि चेकिंग को अवॉइड किया जा सके। दरअसल ये लिकर माफियाज और स्मगलर्स नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। हाल ही में बिहार में कुरियर से शराब की डिलीवरी का एक मामला सीतामढ़ी के महसौल एरिया में सामने आया था, जहां डिलीवरी बॉय के द्वारा शराब की डिलीवरी से इनकार करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। डिलीवरी बॉय के मना करने के बाद कुरियर कंपनी ने उसे काम से निकाल दिया। उसके बाद डिलीवरी बॉय ने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामा की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और लोगों की शिकायत पर जब पुलिस ने उस गोडाउन पर रेड की तो वहां शराब की ढेर सारी बॉटल्स बरामद हुई। स्मगलर्स शराब की स्मगलिंग के लिए चोरी की गाड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं। ये लिकर ट्रेडर्स दिल्ली और हरियाणा से चोरी की गई गाड़ी को कम कीमत पे खरीद लेते हैं और उस पर बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा देते हैं ताकि ऐसे गिरोह किसके लिए काम कर रहे हैं इस बात का कोई सबूत न मिले। साथ ही आज ये माफियाज पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंट डेटा और रिपोर्ट के अनुसार विमेन स्मगलर्स का बिहार में अल्कोहल की स्मगलिंग में रोल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले वर्ष भागलपुर जिले में पुलिस ने झारखंड से आई हुई 7 महिला स्मगलर्स को अरेस्ट किया था। पुलिस के अनुसार ये विमेन झारखंड के पैसेंजर ट्रेन में बैठकर हर्बल मेडिसिन के डब्बे में अल्कोहल कैरी करके ले जा रही थी। पूछताछ के बाद पता चला कि ये विमेन डोमेस्टिक वर्कर्स की तरह काम करती हैं और उन्हें शराब की स्मगलिंग करके आसानी से पैसे मिल जाते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2023 तक बिहार में 15,831 विमेन अल्कोहल प्रोहिबिशन लॉ को वायलेट करने के केस में अरेस्ट हो चुकी हैं। वहीं टोटल 5 लाख से ऊपर लोग अब तक इस लॉ को वायलेट करने के जुर्म में अरेस्ट किए गए हैं। आलम यह है कि आज बिहार में वाटर टैंकर्स, मिल्क टैंकर्स, पब्लिक बसेस में लगेज के बीच छुपाकर हर तरीके से बिहार में शराब की डिलीवरी की जा रही है। बिहार के लोकल्स का यहाँ तक कहना है कि बिहार में अभी एम्बुलेंस से भी ज्यादा फास्ट शराब की डिलीवरी हो रही है। भले ही ये एक एग्जैजरेशन हो, लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि बावजूद अल्कोहल बैन के ये माफियाज आज बिहार में हर जगह अल्कोहल आसानी से अवेलेबल करवा रहे हैं, वो भी प्रॉफिट मार्जिन के साथ। ये नेक्सस इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है कि सत्ता भी इनके शराब की ब्लैक मार्केटिंग बिजनेस को पूरी तरह से रोकने में असफल साबित हो रही है। वैसे इस इलीगल बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑफिशियल डेटा तो मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगाते हैं कि लिकर माफियाज का ये काला बाजारी का कारोबार हजारों करोड़ों में फैला हुआ है। ये लिकर माफियाज अपने स्मगलिंग बिजनेस के बीच आने वाले किसी भी खतरे को एलिमिनेट करने तक से भी नहीं हिचकिचाते हैं। पिछले साल ही बिहार के सिवान जिले में एक लिकर माफिया ने एक पुलिस ऑफिसर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। सिमिलरली दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में 6 लिकर माफियाज ने पुलिस स्टेशन के बाहर एक पुलिसकर्मी पर एसयूवी चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। बैन के बाद से ही हर साल बिहार में ऐसी कई खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन माफियाज को ना पुलिस प्रशासन और ना ही सरकार द्वारा कंट्रोल किया जा सका है, जिसका सीधा कारण है इन माफियाज का गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कनेक्शन और बिहार में हो रहा करप्शन। दोस्तों, लिकर माफियाज के इतना पावरफुल होने के पीछे की एक वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं इन्हें लोकल लीडर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से सपोर्ट मिल रहा है। कई रिपोर्ट्स ही बताती हैं कि बिहार में फैले शराब के काले कारोबार का कारण माफिया, पॉलिटिशियंस और पुलिस की मिली भगत है। ऐसे कई केसेस सामने भी आए हैं जिससे लीडर्स और पुलिस का इलीगल लीगल ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट का खुलासा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2019 में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मोतीपुर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर अमिताभ कुमार के पास से शराब के 300 क्रेट जब्त किए गए थे। और अभी हाल ही में एक बीएसएफ इंस्पेक्टर आलोक कुमार रविकर, जो कि बिहार के कटिहार के रहने वाले हैं, शराब की स्मगलिंग में पकड़े गए थे। पुलिस ने आलोक कुमार के पास से प्रीमियम ब्रांड विस्की की 324 बॉटल्स जब्त की। पुलिस के मुताबिक आलोक कुमार ये बॉटल्स वेस्ट बंगाल से खरीद कर बिहार में सप्लाई कर देता था। पुलिस ने बताया कि इस बीएसएफ इंस्पेक्टर ने 1 साल की अनपेड लीव ली थी ताकि वो शराब की स्मगलिंग से पैसे कमा सके। बिहार पुलिस के फॉर्मर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो बिहार की पुलिस कर रही है वो कंप्लीटली इलीगल है और अब तक इस सिलसिले में 400 से भी ज्यादा कॉप्स के अगेंस्ट एक्शन लिए गए हैं, जिनमें से कई लोगों को सस्पेंड और कई लोगों के खिलाफ जांच जारी है। डायरेक्टली ट्रेड में इन्वॉल्व होने के अलावा कई केसेस में पुलिस स्टेट बॉर्डर्स पर चेकिंग के दौरान अल्कोहल से भरी गाड़ियों को भी ब्राइब लेकर अलाउ करती है।
कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से मालूम चलता है कि अल्कोहल से भरे ट्रक्स को रिलीज करने के लिए पुलिस का एक फिक्स रेट है जो 4 लाख तक बताया जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पुलिस प्रशासन के इस इन्वॉल्वमेंट को पॉलिटिकल बैकिंग का भी क्रूशल सपोर्ट मिलता है, जहां कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस माफियाज के साथ मिलकर इस करोड़ों रुपए के लीगल बिजनेस को एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पुलिस बैकिंग की वजह से न सिर्फ इन माफियाज को बिना किसी दिक्कत के एक जगह से दूसरी जगह शराब पहुंचाना आसान हो जाता है, बल्कि अगर किसी दिन ये पकड़े भी जाते हैं तो नेताजी के कॉल पर इन्हें आसानी से बरी कर दिया जाता है। लिकर माफिया, पुलिस और लोकल लीडर्स का नेक्सस ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते 7 साल बाद भी खुद को ड्राई स्टेट बताने वाला बिहार अभी भी शराब मुक्त नहीं हो पाया है। दोस्तों, बिहार उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल और नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो यहाँ अल्कोहल बैन के सक्सेसफुल नहीं होने का एक और बड़ा कारण है। ये सारी ऐसी जगह हैं जहां अल्कोहल बैन नहीं है और इसी बात का फायदा उठाते हुए लिकर माफियाज यहां से अल्कोहल प्रोक्योर कर बिहार में सप्लाई करते हैं। आज बिहार में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों से बल्क में शराब सप्लाई की जा रही है। इलीगल अल्कोहल का बिजनेस रन कर रही कार्टल्स ने कई रास्तों और शॉर्टकट्स को ढूंढ निकाला है जहां से इजीली बिहार में शराब लाई जा सके। बिहार और इसके नेबरिंग स्टेट के बॉर्डर पे कई रिमोट एरियाज भी आते हैं। माफियाज और लिकर ट्रेड्स इन गांव के लोकल्स के साथ मिलकर भी अल्कोहल को दूसरे स्टेट से बिहार में ले आते हैं। हर बॉर्डर विलेज पे चेकिंग पॉइंट बनाना गवर्नमेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, और यदि चेकिंग पॉइंट होती भी है तो ये ट्रेडर्स पुलिस को चकमा देने के अलग अलग तरीकों से शराब लाने में कामयाब हो रहे हैं। इंग्लिश लिकर की बॉटल्स के अलावा माफिया इन स्टेट से बिहार में स्पिरिट भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसे इस्तेमाल कर लोकली अल्कोहल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। ऐसी शराब जिसे किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस या सर्टिफिकेशन के साथ प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ये शराब गांव में या छोटे शहरों में बनाई जाती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू पूरे राज्य में पहुंचा दी जाती है। ऐसी शराब अक्सर जहरीली होती है, जिसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, बिहार में बैन के बाद भी बिक रही शराब के लिए जितना जिम्मेदार माफिया या प्रशासन है, उतनी ही जिम्मेदार यहाँ के लोग भी हैं। शराब की सप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी डिमांड है। जो देशी शराब पहले 20 से 50 रुपए में मिल जाती थी, बैन के बाद उसे 200 से 300 रुपए में बेचा जा रहा है। 2016 में लगे बिहार में कंप्लीट अल्कोहल बैन के बाद वहां डेली अल्कोहल कंज्यूम करने वाले लोगों के वीडियो सामने आए थे, जहां अल्कोहल बैन के बाद बिहार में हजारों अल्कोहलिक्स विड्रॉल सिम्टम से सफर करते नजर आ रहे थे। हॉस्पिटल्स और डी एडिक्शन सेंटर के बाहर सैकड़ों ऐसे लोगों ने लाइन लगा रखी थी, जहां कोई हेडेक, कोई एक्सट्रीम शिवरिंग तो कोई पैल्पिटेशन यानी घबराहट की शिकायत कर रहा था। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 अल्कोहल एडिक्ट्स, जिसमें से एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, उनके अल्कोहल ना मिलने के कारण जान चली गई थी। कई लोग नशा करने के लिए अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे सोप्स खाना, पेपर, मिर्ची या पेनकिलर्स को ओवर कंज्यूम करना। ये सब हैरान कर देने वाली बात बिहार में फैले अल्कोहल एडिक्शन की इंटेंसिटी को बयान करने के लिए काफी है। इन सब का एक ही मतलब निकलता है कि बिहार में शराब जैसे मादक पदार्थों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता की बहुत कमी है, जिसके लिए कहीं ना कहीं शिक्षा और अवेयरनेस की कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बैन के बाद भी बिहार में लोग शराब के सेवन से समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को नहीं समझ सके हैं, जिसके चलते सरकार के द्वारा बनाए गए इतने कड़े नियमों को ताक पर रखकर वो शराब खरीद रहे हैं। दोस्तों, बिहार में अल्कोहलिज्म को खत्म या कंट्रोल करने को लेकर 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। पहला, कुछ एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के अनुसार बिहार में अल्कोहल बैन को ही खत्म कर देना चाहिए। उनके अनुसार सिर्फ बिहार ही नहीं, अल्कोहल बैन कहीं पर भी अल्कोहलिज्म की समस्या को खत्म या कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पाया है। चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा, इन स्टेट को भी बैन के बाद इसे अपलिफ्ट करना पड़ा था। अल्कोहल बैन से अल्कोहलिज्म खत्म होने के बजाय अल्कोहल की ब्लैक मार्केटिंग इंक्रीज हो जाती है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ने ईयर 1920 में अल्कोहल के सेल और कंजम्पशन पे प्रोहिबिशन इम्पोज किया था, जिसके कारण वहां जहरीली शराब की कंजम्पशन इंक्रीज हो गई थी। साथ ही देश में ऑर्गेनाइज क्राइम बढ़ा, इसके चलते कोर्ट और प्रिजन्स ओवरबर्डन होने लगे। बड़ी संख्या में लोगों को अल्कोहल बैन के रूल्स को वायलेट करने के लिए जेल हुई और जेल का एक्सपेंडिचर
एक्सेसिवली बढ़ गया। यूएस ने रियलाइज किया कि बैन से अल्कोहल के कंजम्पशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अल्कोहल को बैन करने के बजाय लोगों को जागरूक करना ज्यादा जरूरी है। बिहार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। अल्कोहल कंजम्पशन कम होने के बजाय अल्कोहल का पूरा बिजनेस अंडरग्राउंड ऑपरेट हो रहा है। इसलिए एक्सपर्ट के अनुसार बैन इंपोज की जगह गवर्नमेंट लोगों को अल्कोहल कंज्यूम कम करने के लिए इन्फ्लुएंस कर और इस दिशा में नई पॉलिसीज और स्कीम्स लाए। गवर्नमेंट हर विलेज, मोहल्ले और शहरों में अवेयरनेस ड्राइव्स कंडक्ट कर सकती है, जिसमें लोगों को अल्कोहल के हार्मफुल इंपैक्ट्स के बारे में अवेयर किया जा सकता है और हेल्दी ड्रिंकिंग हैबिट्स को प्रमोट किया जा सकता है। बिहार में अल्कोहल पीने वाले लोगों का एक बड़ा हिस्सा वो है जो डेली वेज अर्नर है, जैसे स्ट्रीट वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे मजदूर और रिक्शा ड्राइवर्स। ये लोग दिन भर काम करके जो पैसे अर्न करते हैं, शाम में उन पैसों में से कुछ से शराब पीकर अपने एग्जॉशन को दूर करते हैं। सरकार को जरूरत है कि इस तरह के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए कि कैसे इन्हें इस आदत से छुटकारा दिया जा सकता है। ये तरीके भले ही एकदम से इफेक्टिव ना हो, लेकिन लॉन्गर रन में ये कंप्लीट अल्कोहल बैन से ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे। साथ ही अगर सरकार महिलाओं के खिलाफ हो रहे डोमेस्टिक केसेस को रोकना चाहती है तो उन महिलाओं को जागरूक करना होगा कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाए। यहाँ सरकार को अपने मैकेनिज्म को भी और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले लोगों का पता लगाकर उनके खिलाफ उचित और सही वक्त पे एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स की राय में बिहार सरकार को अल्कोहल बैन को हटाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे और भी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस एक्ट को और उसके प्रोविजंस को एक बार रिव्यू करने की जरूरत है ताकि रूल्स को और भी बेहतर तरीके से फ्रेम किया जा सके। बैन लिफ्ट की बजाय सरकार को उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है जो शराब के कारोबार को चला रहे हैं, ताकि लिकर माफियाज और उनके नेटवर्क को ट्रेस कर उनके अगेंस्ट अर्जेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सके। साथ ही जो भी सरकारी मुलाजिम कार्टेल्स के साथ इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि इस नेक्सस को ब्रेक किया जा सके। ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए गवर्नमेंट रिवॉर्ड भी दे सकती है। साथ ही सरकार को उन महिलाओं और बच्चों का पता लगाना होगा जो ऐसे गोरख धंधे में गलत तरीके से माफियाज द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि इन्हें इस गंदगी से निकालकर बेटर लाइवलीहुड के ऑप्शंस दिए जा सकें। इन सब के अलावा बिहार सरकार को स्टेट बॉर्डर्स के चेकिंग सिस्टम को मजबूत करने की भी जरूरत है ताकि बाहर से आने वाली शराब को रोककर इस गोरख धंधे पर लगाम लगाई जा सके। शायद ऐसा करने से सरकार अपने ऑब्जेक्टिव्स को जल्द पूरा करने में कामयाब होगी। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, या फिर आपके हिसाब से और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो बिहार की शराब की परेशानी को थामने में कारगर साबित होंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज अल्कोहल बैन अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म? क्रिटिकली एनालाइज द पॉलिसी ऑफ अल्कोहल बैन थ्रू एग्जाम्पल्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।